जवाब में क्या होता है? GHQ पर हमले होते हैं, कोर कमांडर हाउस पर हमले होते हैं, हमारे शुहदा के यादगारों को जलाया जाता है, कराची में पुलिस पर लाठियां, पेशावर में आर्मी पर लाठियां, हमारी पीपल्स बस जो खवातीन के लिए बनाई गई उसको जलाया गया, पुलिस मोबाइलों को जलाया गया, रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया। और ये पहला मौका नहीं था, उससे पहले भी वो इस्लामाबाद आया तो पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई, उससे पहले इस्लामाबाद आया तो पार्लियामेंट पर शलवारें लटकाई, PTV को आग लगाई। ये वो मुजरिम है जिसने हमेशा दहशतगर्दी के इक़दाम किए हैं, जिसने बदमाशी के बुनियादों पर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है। आज क्या वजह है कि इस बैरूनी एजेंट को, आज क्या वजह है कि 60 अमरीकी सेनेटर्स यहूदी जिसके लिए रो रहे हैं उसको, आज क्या वजह है कि जिसके FIR पर IMF को तशवीश होती है, अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश होती है, जिसके FIR पर व्हाइट हाउस को तशवीश होती है, हमारी अदालतें उसको रिलीफ दे रही हैं। आज क्या वजह है कि जो फौज पर हमले में मुलव्विस हो, कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलव्विस हो, शुहदा के यादगार पर हमले में मुलव्विस हो, पुलिस और PTV और रेडियो और पार्लियामान पर हमले में मुलव्विस हो, उसको क्यों रिलीफ दिया जा रहा है? हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई का सबब भी इमरान खान है, सियासी बहरान का वजह भी इमरान अहमद खान नियाजी है। अपनी जाती ख्वाहिशात पर 2 पार्लियामेंट को उड़ाकर कि मेरी मर्जी है, मैं उड़ा दूंगा पार्लियामेंट को। और वहां पर कितने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे? 3-3 लाख पर एक मेंबर असेंबली में आया। KPK में कितने जमीयत उलमा के मेंबर थे? सबको उड़ाकर रख दिया। फर्द वाहिद की मर्जी चलेगी? नहीं, इस मुल्क के अंदर आईन और पार्लियामान की मर्जी चलेगी। और अगर कोई आईन और पार्लियामान की गलत तशरीह करेगा और एक मुजरिम को, पाकिस्तान के दुश्मन को, IMF के एजेंट को, यहूदियों के एजेंट को, बैरूनी एजेंट को पनपने की इजाजत देगा तो जमीयत उलमा इस्लाम सख्ती से उसको रोकेगी। और ऐसे शख्स को जो मुल्क तोड़ना चाहता है, जो मुल्क के अंदर गरीबों के मुंह से निवाले छीनने का जिम्मेदार है, जो लंगर खाने देने का जिम्मेदार है, जो अंडे कट्टे मुर्गियां देने का जिम्मेदार है, उसका एहतसाब अदालतें करें। वरना आपने एक झलक सुप्रीम कोर्ट के बाहर देख ली, जमीयत उलमा इस्लाम अवामी अदालत लगाना भी जानती है और अवामी अदालत के जरिए इंसाफ कराना भी जानती है। मैं आज वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इन तमाम केसेस में जो लोग मुलव्विस हैं, सिर्फ गिरफ्तारियों से काम नहीं चलेगा, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और उनके सरगने को कल एतराफी बयान दिया है पंजाब के PTI के मुनहरिफ रुकन ने कि जूम की मीटिंग में इमरान अहमद खान नियाजी ने हुक्म दिया कि मदारिस का घेराव करो और मदारिस के सामने जाकर टकराव की सूरत हाल पैदा करो। ये वो शख्स जो मदारिस पर हमले करने का जिम्मेदार हो, GHQ पर हमले करने का जिम्मेदार हो, कोर कमांडर हाउस और आर्मी और पुलिस पर हमले करने का जिम्मेदार हो, ये वो शख्स जो PTV और रेडियो और पार्लियामान पर हमले का जिम्मेदार हो, ये वो शख्स जो मुल्क को माशी तबाही पर लाने का जिम्मेदार हो, इस शख्स के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरतनी चाहिए और इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। और आइंदा के लिए ऐसे अंसर पाकिस्तान के सियासत में इंजेक्ट नहीं किए जाएं जो जमहूरियत को भी नुकसान दें, आइन को भी नुकसान दें, पार्लियामान को भी नुकसान दें और वो मुल्क का खमियाजा हमें इस तरह भुगतवाएं कि हम मुल्क को बचाने के लिए, मईशत को बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगा दें और उनका गन साफ करने के लिए, हम उनके गन को साफ करने के लिए अपनी सियासत